हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इसमें हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स में जो ग्रुप थ्योरी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ग्रुप थ्योरी में जो सब ग्रुप एंड कोसेट्स है उसके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। इससे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है ग्रुप के, यानी कि जिसमें ग्रुप ऑफ लाइक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड परम्यूटेशन ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप, इन सब पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में सब ग्रुप एंड कोसेट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे एक प्रमेय यानी कि जो थ्योरम जो है वो बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे थ्योरम्स पूछी जाती है, उन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं थ्योरम नंबर 1, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। और वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे है कि इफ एच एंड के आर एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, H and K are any two subgroup of a group, then subgroup of a group G, then HK is a subgroup, and आपको कह रहा है कि then HK is a subgroup of G if and only if like HK is equals to KH। ये देखो आपको कह रहा है भाई K H जो है वो सबसेट होगा। भाई सबग्रुप होने का मतलब क्या, वो उसका सबसेट होगा। आपको जनरली समझाना चाहूंगा कि भाई H जो है वो सबसेट होगा G का। ओके, के भी जो होगा जी का सबसेट होगा। फिर ये कह रहा है कि एच और के जो होगा वो वापस उसका सबसेट भी होगा और उसका अंडर ग्रुप भी होगा, सबसेट भी होगा और उसका सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप होने का मतलब है वो उसी ऑर्डर, उसी ऑपरेशन में वापस ग्रुप होगा। और ये कब होगा, जब एच के जो होगा वो के एच के इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ करना है। तो इन जनरल मैंने आपको समझाया कि आपको प्रूफ क्या करना है। और अब हम बात करते हैं इसके मेथड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है, जब भी इफ एंड ओनली इफ आपको गिवन होता है, एक तो आपको नेसेसरी कंडीशन फाइंड करना होता है, दूसरा यहाँ पे आपको सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करना होता है। तो जब हम इसके प्रूफ की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दैट इज हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ नेसेसरी। हम यहाँ पे सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो देखें इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होगी। अगर मैं लिखूं यहाँ पे बताऊं कि इफ, यहां पे मैं कह रहा हूं कि स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है। ओके, दूसरा मैंने कह दिया कि स्मॉल के जो है वो कैपिटल के से बिलोंग कर रहा है। इस टाइप से हमने दो एलिमेंट ले लिए। और ये इसका मतलब क्या होगा, दैट इंप्लाइज द एच इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। एंड हम क्या कहेंगे कि के इनवर्स जो होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जब कोई एलिमेंट किसी ग्रुप से किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी उसी में होता है। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे लेट कर दिया या ऐसा हमने कहा है। अब हम क्या करते हैं भाई, नाउ जब हमने ऐसा प्रूफ कर दिया है तो कंडीशन ऑफ सफिशिएंट सफिशिएंट की कंडीशन में हमको ये दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है ना, जब आपको h इंटू के, जब आपको h इंटू के की बात करनी भी, दोनों कैसे हैं, सब ग्रुप है और सब सेट भी हैं। तो जब हम यहाँ पे h इंटू के की बात करेंगे तो h इंटू के को आपको क्या प्रूफ करना है, एक सब ग्रुप। ये सब ग्रुप है, क्या लिखेंगे, द कंडीशन ऑफ नेसेसरी लिखेंगे यहाँ पे फॉर एच के इज अ सब ग्रुप, एच के इज अ सब ग्रुप। जब एच के जो है एक सब ग्रुप है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, h बिलोंग्स टू h हो जाएगा, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K हो जाएगा। ये इनवर्स भी इससे बिलोंग करेंगे, ऐसा हमने यहाँ से लेट किया है। अब हम बात कर रहे हैं h इंटू के के बारे में। तो h इंटू के का मतलब क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल h और स्मॉल k जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो भाई इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इनके एलिमेंट का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। जब हम दो सबसेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उनके एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, सच दैट h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K। इस प्रकार ये सेट जो है वो डिफाइन होगा। अब बात करते हैं कि भाई जब H इनवर्स, नाउ अब हमने कहा कि भाई H इनवर्स जो है, हमने पहले बता दिया भाई H इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है। एंड हमने कहा भाई K इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, K से बिलोंग कर रहा है। दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब H इनवर्स K इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, H इनवर्स K इनवर्स जो होगा वो भी H इंटू K से बिलोंग करेगा। मतलब क्या हो गया, देखो हमने जब इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो H इंटू K मिला, तो भाई साहब H इनवर्स और K इनवर्स भी तो इसके एलिमेंट है। भाई H भी इस H का एलिमेंट है, K भी K का एलिमेंट है। तो यहाँ पे H इनवर्स इसका एलिमेंट है, K इनवर्स इसका एलिमेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी H इंटू K से बिलोंग करेगा।
ठीक है, अब जब ये इससे बिलोंग करेगा तो अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हमने क्या किया इसका इनवर्स, हम इनवर्स का इनवर्स कर देंगे, हम इसका अगर इनवर्स करेंगे तो वापस आपको यही चीज मिल जाएगा। कैसे, देखो ये हो जाएगा एच इनवर्स के इनवर्स का मैंने इनवर्स किया है जो कि एच के से बिलोंग कर रहा है। अब देखो जब भी हम किसी ए बी का इनवर्स करते हैं तो वो हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के इनवर्स ऑफ इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एच इनवर्स ऑफ इनवर्स। किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स ऑफ इनवर्स जो होता है वापस वही एलिमेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको के मिल जाएगा, यहाँ पे एच मिल जाएगा, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, एच इंटू के से बिलोंग कर रहा है। तो ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में बोला ही है, और ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रूफ भी कर दिया। इट मींस, ये हमने लिख दिया, इट मींस क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या कर दिया, दोनों को भाई प्रूफ कर दिया। भाई एच के दोनों हो गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एच जो है वो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है, के जो है वो कैपिटल के से बिलोंग कर रहा है। दैट इंप्लाइज के एच बिलोंग्स टू के एच हो जाएगा। यानी कि अगर हम एच के हो जाएगा ना, एच और एच, हम एच पहले लिख रहे हैं, के पहले बाद में लिख रहे हैं, तो वो एच के से बिलोंग करेगा। और अगर मैं के एच का करूंगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, के एच। यानी कि ये कम्यूटेटिव है भाई साहब, आप इसको सीधा लिख सकते हैं। भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। सीधा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। भाई कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो आपको वापस वही ऑपरेशन मिल जाएगा जो कि हम यहाँ पे पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये वाला इसके बराबर है। और यहां से वापस क्या कह रहे हैं कि जब आपको ये ऐसा मिल रहा है ना के एच, यहां से आप क्या कह रहे हैं कि ये एच के जो है, अगर मैं सीधा डायरेक्ट लिखूं यार इसको, एच को एच के इज इक्वल्स टू एच के है। और यहां से क्या मिल रहा है, के एच ये है ना, जो के एच है वो इससे बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसको बिलोंग में लिख देता हूँ, चलो बराबर नहीं लिख के बिलोंग कर देता हूँ इससे, भाई वैसे बराबर ही होता है ना। यहाँ पे जब ये इससे बिलोंग करेगा तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा, यानी कि के एच जो है वो एच के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का, इनका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि भाई कैपिटल है ना एच इंटू के, और ये जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा ना, दोनों के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एच इंटू के हो जाएगा, एच इंटू के हो गया तो के इंटू एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के इंटू एच हो जाएगा जब इसका एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा। बराबर हो भी सकता है पर बराबर हमको करना नहीं, सिर्फ उसमें कंटेन करवाना है। जब वो उसमें कंटेन कर जाएगा तो हम क्या कह देंगे, दैट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इसका सब ग्रुप हो गया। अब जब ये इसका सब ग्रुप हो गया, ये दोनों आपस में सब ग्रुप हो गए, अब आपको आगे की बात करनी है। अब हम जब आगे की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है आपको, जब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम एक एलिमेंट ले लेंगे। एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ए जो है वो एच के से बिलोंग कर रहा है। भाई ए जो है वो एच इंटू के, यानी कि एच के मल्टीप्लीकेशन। अपने को प्रूफ क्या करना है, मैन आप देखो, प्रूफ तो हमको एच के बारे में करना था। हमने सबसे पहले कह दिया कि भाई एच के जो है सब ग्रुप है। पहले तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा एच के एक सब ग्रुप है, उसके बाद में आगे की बात होगी। तो इन दोनों को हमको आगे इक्वल प्रूफ करना है ना। तो हमने इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट तो बोल दिया है, अब हम इनके इक्वलिटी की बात करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना। अब ए जो वो एच इंटू के से बिलोंग करेगा, इट मीन्स ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच इंटू के। ए इनवर्स भी उससे बिलोंग करे भाई, दैट इंप्लाइज, इट मीन्स मत लिखो, दैट इंप्लाइज कर दो यहाँ पे। तो यार ये क्या इंप्लाइज करता है कि इसमें जो है ए इनवर्स भी इसी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब जब ए इनवर्स इससे बिलोंग कर रहा है तो ये एच के किसके बराबर है, एच के बराबर है स्मॉल एच इंटू के बाई इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया। भाई जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम इसको इक्वल कर देंगे ना। भाई ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एच के जो है वो के एच से बिलोंग कर रहा है। ये इसका एलिमेंट है और ये वापस देखो, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई एच के का एलिमेंट ए है और एच के का एलिमेंट एच इंटू के है, स्मॉल एच इंटू स्मॉल के, तो मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। यानी कि ए इनवर्स जो होगा वो एच इंटू के बराबर होगा। वेयर, यहाँ पे लिख देंगे भाई, वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये होगा कि भाई ए जो है उसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स। इट मींस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच के का इनवर्स हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कर दिया, बाय इक्वेशन नंबर 3 हमने ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया एच इंटू के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का वैल्यू आपको, दैट इंप्लाइज ए का वैल्यू आपको मिल गया के इनवर्स एच इनवर्स। ए का वैल्यू क्या मिल गया, के इनवर्स एच इनवर्स, और ये के इनवर्स एच इनवर्स बाय इक्वेशन नंबर 2 किससे बिलोंग करता है,
के एच से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? के एच। ये देख लो इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रूफ कर रखा है। इक्वेशन नंबर 2 में कह दो या फिर ये मतलब बात तो भाई है ना भाई, इक्वेशन नंबर 2 का अल्टीमेटली मतलब तो यही है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने कह दिया कि भाई ये के एच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ? हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि भाई एच के ये सब ग्रुप है के एच का। अब हम क्या करेंगे, के एच जो है वो इसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, वापस अगेन हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगेन हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। लाइक ये 4 कह दो या 3 कह दो, वही बात होगी ना। लाइक हम उसी से बात कर रहे हैं, तो मतलब बात वही है कि भाई यहाँ पे भी क्या हो गया, एच लाइक एच के जो है वो क्या हो जाएगा, एच के जो है वो के एच के। हमने दो बार इसको लाइक ऐसे प्रूफ कर दिया। एक बार हमने उनके एलिमेंट से प्रूफ कर दिया, एक बार हमने कोई दूसरा एलिमेंट लेके भी प्रूफ कर दिया। तो कहने का मतलब हो जाएगा इट मींस इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि भाई एच के जो है वो के एच के इक्वल हो जाएगा। तभी तो ये क्या हो रहा है, इसके लाइक इसका सबसेट है और वो सबसेट भी इक्वल सबसेट है। सबसेट इक्वल होता है तो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। भाई एक सबसेट है इसमें कंटेन कर रहा है लाइक एच बी के में, लाइक एच के भी इसमें कंटेन कर रहा है, एच के भी के एच में कंटेन कर रहा है और के एच भी एच के में कंटेन कर रहा है। कहने का मतलब ए बी में कंटेन कर रहा है, बी ए में कंटेन कर रहा है, मतलब ए और बी तो इक्वल ही होंगे तभी एक दूसरे में कंटेन करेंगे। तो ये सीधा सा इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके सफिशिएंट कंडीशन की बात करते हैं। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ सफिशिएंट की, दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे लाइक सफिशिएंट कंडीशन। तो इसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या होगी, उसके लिए बात करते हैं। देखो हमने कहा लेट, हम ये मतलब हमने क्या लेट कर, लेट एच के इज इक्वल्स टू के एच। तो हम क्या कह सकते हैं कि एच के इज ए सब ग्रुप। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि एच के इज अ सब ग्रुप। अब देखो सब ग्रुप कब प्रूफ होगा, सब ग्रुप होने का मतलब ये होता है कि जिसके ओवर, जिस ग्रुप के ओवर वो लाइक जिस ग्रुप के ओवर वो लाइक सब ग्रुप है, सॉरी जिस ग्रुप के ओवर वो सबसेट है, वो सबसेट भी वापस उस ग्रुप का ऑपरेशन फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर मैं कहता हूं कि एच जो है वो जी का सबसेट है, तो ये सब ग्रुप कब होगा, जब जी स्टार इसका ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के अंडर ये भी वापस एक ग्रुप बन जाए ना, एच स्टार भी एक ग्रुप बन जाए। तो वही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, उसके लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे वो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली करना कुछ नहीं होता है इसमें आपको, लाइक एक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं यहाँ से कंसिडर कर सकता हूँ, लाइक आपको कुछ नहीं करना, एक काम कर सकता ना, आप इसके 4 प्रॉपर्टी से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करें। यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले आइडेंटिटी को लाइक फाइंड कर दें, फिर उसके लिए हम इनवर्स की बात कर लेंगे। ओके, इस टाइप से आप क्या करते हैं, ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हम कह देंगे कि भाई ये जो एच के है ना, एच के, ये एच के जो है वो अंडर लाइक सेम ऑपरेशन, अंडर सेम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, अंडर सेम ऑपरेशन वापस वो क्या हो जाएगा, वो एक ग्रुप हो जाएगा। और जब एक सबसेट ग्रुप हो जाता है ना, एक सबसेट जो होता है वो अगर ग्रुप बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। मतलब एच के जो है वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। लाइक एच के जी का सबसेट तो है ही है, तो तुमने प्रूफ कर दिया भाई इसका सबसेट है, सबसेट है तो ये क्या हो जाएगा, उसी ऑपरेशन में ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब एच के जो है सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इस प्रकार हम इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। देखो बड़ा सिंपल सा है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसके प्रूफ की बात करनी है। जो साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है, ऐसा प्रूफ करना है। देखो साइक्लिक ग्रुप का मतलब, अबेलियन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव। जब भी अबेलियन की बात आती है उसका मतलब होता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, या आप इसमें स्टार लगाते लगा सकते हैं, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए होता है। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि लेट जी स्टार लाइक जी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ले लो, लेट जी मल्टीप्लीकेशन बी अ साइक्लिक ग्रुप whose generator is element A, it means ये पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा। इन दोनों के ऑर्डर को मैंने एम लेट कर दिया। कितना लेट कर लिया, एम लेट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, लाइक दिस इज द ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जब भी ध्यान रखें, जनरेटर वही होता है जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो जाता है, उसको जनरेटर कहते हैं। अब यहां पे क्या कहा कि हमने जो जनरेटर लेट किया वो ये हो गया। अब हम यहाँ पे दो आर्बिट्री वेरिएबल्स ले लेते हैं या आर्बिट्री ले लेते हैं, लाइक दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं। नाउ लेट x1 x एंड y आर आर्बिट्री। ओके, x एंड y आर लाइक आर्बिट्री एलिमेंट। इसमें मैंने आर्बिट्री जो एलिमेंट है उसको हमने लेट कर लिया। सो ये आर्बिट्री एलिमेंट यहां पे क्या करेंगे, देखो इस आर्बिट्री एलिमेंट के लिए ऐसा हमने कहा, ऐसा हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं कि x जो है वो a पावर m है ना। x आपको कब मिल रहा है, जब हम जनरेटर की, है ना, ये दोनों एलिमेंट इस ग्रुप के, ये दोनों एलिमेंट इस ग्रुप के हैं। अब देखो क्या होगा, हम अगर बात कर रहे हैं एलिमेंट के ग्रुप के बारे में, लाइक अगर मैं इसके एलिमेंट एम नहीं, इसके ऑर्डर को एम नहीं कहता हूं, चलो कुछ और कह देंगे, क्योंकि एम का अगर कहेंगे लाइक इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, तो हमने उसको एम नहीं बोला, मतलब कॉमनली बोला, लाइक हम ऐसा कह सकते हैं दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, देखो ये जो जनरेटर होगा वो कैसे जनरेट करेगा ग्रुप को, अंडर मल्टीप्लीकेशन a पावर 1 a पावर 2 a पावर 3, और ये कहां तक करेगा, जहां तक कि इसका आइडेंटिटी नहीं मिल जाता। जब तक इसको आइडेंटिटी, लाइक आइडेंटिटी कहने का मतलब है जब तक वो उसका लाइक ऑर्डर नहीं, जहां तक मिलेगा जब तक उसका आइडेंटिटी नहीं मिल जाता। तो अब मैंने ले लिया a पावर 3, भाई x हमने एक ऐसा एलिमेंट मान लिया a पावर 3, मतलब a पावर m हो गया। सिमिलरली हम कह देते हैं y, तो y मैंने लेट कर लिया a पावर 5 को, तो मतलब क्या हो गया a पावर n। इस प्रकार मैंने दो अलग अलग एलिमेंट को आर्बिट्री ले लिया x एंड y। तो अब इसमें क्या होगा, n एंड वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू z। ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर हैं, भाई इंटीजर ही होगा 1 2 3 4, क्योंकि जनरेटर जो होता है इस फॉर्मेट में होता है। जब ये जनरेटर है तो इसका इंटीजर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं x y इज इक्वल्स टू वाई एक्स प्रूव कर देता हूं तो मेरा कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। तो x एंड y यानी कि मैं a पावर m इंटू a पावर n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n मिल जाएगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, इसको y इंटू एक्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना, y इंटू, लाइक इसको y इंटू। अब देखो एडिशन जो होता है, एडिशन जब भी हम इंटीजर किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें m प्लस n इज इक्वल्स टू n प्लस m होता है, ऐसा हम जानते हैं फॉर एवरी m एंड n बिलोंग्स टू z। अगर मैं कोई z ग्रुप की बात करता हूं, अंडर z प्लस की बात करता हूं, लाइक अगर मैं 4 एंड 5 ले लेता हूं तो 4 प्लस 5 भी 9 होगा, 5 प्लस 4 भी 9 होगा। तो कहने का मतलब ये तो कम्यूटेटिव होता ही है। तो यार इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ n प्लस m लिख देता हूँ, इसको m प्लस n को n प्लस m लिख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू a पावर n a पावर m हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू a पावर n, मतलब हो जाएगा y, इसका मतलब हो जाएगा x। तो ये क्या हो गया, एक कम्यूटेटिव हो गया। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ में कम्यूटेटिव हो गया, और कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या हो गया, इट इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप को कम्यूटेटिव प्रूफ कर सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप में आपको ध्यान बस ये रखना है कि वो जो एलिमेंट ले रहा है वो जनरेटर a पावर, एक तो होगा a पावर m की फॉर्मेट में, एक होगा a पावर n की फॉर्मेट। इस प्रकार हम उसको लाइक यहाँ पे इस प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब ये जो थ्योरम है वो रिलेशन पे बेस्ड है, लाइक ऐसी कोई थ्योरम नहीं है जो रिलेशन पे बेस्ड है, ये एक थ्योरम है जो रिलेशन पे बेस्ड है। कैसे है रिलेशन, क्वेश्चन लाइक थ्योरम में सबसे पहला वर्ड रिलेशन आ रहा है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन है, लाइक एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और वो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड ऑफ एच। अब इसको भी हम समझेंगे कि ये होता क्या, ठीक है। इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध, इसको तुल्यता संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन रिलेशन हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। फर्स्ट आएगा रिफ्लेक्सिव, दूसरा आएगा ट्रांजिटिव लाइक सिमेट्रिक, और तीसरा आएगा ट्रांस। जब भी बात आती है इक्विवेलेंस की, देखो इक्विवेलेंस की बात आती है तो आपको तीन चीजें प्रूव करनी होती है। सबसे पहला आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव, इसको प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव की बात हम यहाँ पे करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक, ओके ये सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। और थर्ड हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव, ओके ये कैसा होगा, इसकी ट्रांजिटिविटी हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे।
है ना। ये चीजें आपको यहाँ पे प्रूफ करना तो कहने का मतलब है ये 3 काम आपको यहाँ पे करना है इसको प्रूफ करने के लिए। और क्या कह रहा है, वेयर एच इज ए सबग्रुप ऑफ जी, एच जो सबग्रुप है और आपको इसके लिए ये सारी चीजें प्रूफ करनी है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बड़ा इजी है। सबसे पहले आपको ये कह रहा है भाई सबसे पहले हम यहाँ पे इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला जो है वो आता है लेट, हमने कह दिया कि भाई ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी, ए जी से बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या कह रहा है आपको, जो आपको गिवन है वो क्या कह रहा है, ए इनवर्स, ए बी इनवर्स। मतलब क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी मिल जाएगा। और वो आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करेगा। जो भी इसका एलिमेंट होगा एच से बिलोंग करेगा, इसका एलिमेंट आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो मतलब आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर जाएगा। चलो, जब आइडेंटिटी एच से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये इसका एक सब ग्रुप है, बिकॉज इट इज अ सब ग्रुप। अब देखो, इट इज अ सब ग्रुप, तो जो जी का आइडेंटिटी होगा वो इसमें बिलोंग कर गया, मतलब जी का कोई एलिमेंट जो होगा इसमें बिलोंग करेगा। सब ग्रुप होने का मतलब है कि ये इसका सबसेट है। H is a subset of G and it is also a group under the same operation of G, then it is called a subgroup। तब इसको क्या कहते हैं, हम सब ग्रुप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम इसकी बात करेंगे तो यार मैंने क्या किया, जनरली कुछ नहीं किया, मैंने B को A लेट कर दिया यहाँ पे, B को A इनवर्स। जब हमें मॉड की बात आती है ना, देखो यहाँ पे समझना होगा आपको कि A जो वो कॉन्ग्रुएंट ऑफ A मॉड ऑफ H है। देखो मॉड ऑफ H का मतलब हो गया ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब ये इसका रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का, है ना। इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कह देंगे। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात कर लिया, रिफ्लेक्सिव हमने कर लिया। अब क्या करना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कोई दो एलिमेंट लेना, उन दोनों को आपस में ले लेना। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का बी के साथ में, बी का ए के साथ में। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया खुद का, जो बी एलिमेंट है उसका आप ए ले लो। हमने कुछ नहीं किया यार, बी एलिमेंट को ए माना है, ये रिफ्लेक्सिव होता है कि बी की जगह ए रख दो तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मिल जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एच। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्री क्या हो जाएगा, देखो सिमेट्री में क्या करना है, हमने यहाँ लेट किया है कि लेट क्या कि वैसे हमने को गिवन है ना, ए कॉन्ग्रुएंट बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एच, ऐसा हमने लेट किया। तो क्या होगा, देखो जब ऐसा हम कर रहे हैं तो ये गिवन है, इट मींस इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जब ये गिवन है इट मींस ना, ये गिवन है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे यहाँ लिख देता हूँ कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एच हो जाएगा। इट मींस ए बी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स ऑफ इनवर्स आ जाएगा आपके पास में, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। जब भी हम किसी का इनवर्स करते हैं, ए स्टार बी का इनवर्स किया जाता है, तो वो हमेशा बी स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स ऑफ इनवर्स, एंड ये हो जाएगा ए ऑफ इनवर्स, वो भी एच से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया बी इनवर्स ऑफ इनवर्स। जब भी किसी का इनवर्स ऑफ इनवर्स किया जाता है वो हमेशा उसी एलिमेंट के बराबर होता है, तो ये मिल जाएगा बी, ये हो जाएगा ए इनवर्स जो कि एच से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया। यानी कि पहले तो आपके पास आप जो ये कैसे पहले तो ये कैसे डिफाइन था, पहले ये डिफाइन था ए बी इनवर्स में, कैसे डिफाइन था, ए बी इनवर्स एच से बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस ये इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड ऑफ एच हो जाएगा। तो यार ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड ऑफ एच जो है वो बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉड एच के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका सिमेट्रिक, एक दूसरे का सिमेट्रिक है वो भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आगे बात आती है, जब भी देखो इक्विवेलेंस की बात आती है तो मैंने कहा था 3 प्रूफ करना, हमने 2 प्रूफ कर लिए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव में आपको एक तीसरा एलिमेंट लेना होता है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे ट्रांजिटिव, थर्ड की बात आती है यहाँ पे ट्रांजिटिविटी। अब इसकी ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करने के लिए हम एक तीसरा एलिमेंट इसमें लेंगे, और वो एलिमेंट कैसे लेंगे, देखो जब हम यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट बी की बात करते हैं, मॉड एच की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करता है, ठीक है। अब ए बी इनवर्स एच से बिलोंग कर रहा है, इट मींस जब मैं बात कर रहा हूं ए बी इनवर्स एच से बिलोंग कर रहा है, दूसरा मैं कह रहा हूं कि बी सी इनवर्स जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये बी और बी दोनों हट जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी एच से बिलोंग करेगा। भाई 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच।
एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे तो ये हो जाएगा B इनवर्स B और ये हो जाएगा C इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू C इनवर्स इंटू H हो जाएगा। ये आइडेंटिटी अब हमने पहले प्रूफ कर लिया है, आइडेंटिटी जो है वो H से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये इसी का आइडेंटिटी है, मतलब जब हम इसका साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ में ऑपरेट करता है, आपको वही एलिमेंट मिलता है, आइडेंटिटी को आगे लिख देंगे तब भी आपको वही एलिमेंट मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ से आपको ए सी इनवर्स मिल जाएगा। तो जब ए सी इनवर्स मिल रहा है, देखो यहाँ पे बी की जगह सी आ गया, तो ये ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी मॉड ऑफ एच के। इस प्रकार आपने क्या कर दिया, इसका इक्विवेलेंट लाइक ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया, मतलब क्या प्रूफ किया यहाँ पे आपने, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, उसके बाद में सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, फिर ट्रांजिटिविटी आपने प्रूफ कर दी, यानी कि इसके लिए संक्रामकता भी आपने प्रूफ कर दी। इट मींस क्या हो जाएगा, जी जो है ना इसका एक कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मींस आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, आप देखें यहाँ पे, इट मींस क्या कह रहा है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट दिस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ग्रुप जी है वो मॉड एच के लिए कॉन्ग्रुएंस में इक्विवेलेंस रिलेशन में है। इट मींस हम क्या कह देंगे, इट मींस ग्रुप जी लाइक इट मींस इन ग्रुप जी, लाइक इट मींस हम ये लिख देंगे, इट मींस like equivalence, it means a equivalence relation for mod h is in G। और वो कैसे डिफाइन हो रहा है, a b mod of h से डिफाइन हो रहा है, where that implies a b इनवर्स h से आ रहा है, और h जो है वो G का सबसेट है और सब ग्रुप भी है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस थ्योरम को यहाँ पे समझ सकते हैं, बट आपको एक ध्यान रखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी होता है तो वी हैव टू प्रूव दीज थ्री प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लैग्रांजेस थ्योरम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है हम उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो लैग्रांजेस जो थ्योरम है उसके जो उसका स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, उसका स्टेटमेंट है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, किसी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, एक फाइनाइट ग्रुप का जो ऑर्डर है और एक फाइनाइट ग्रुप का जो सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो डिवीजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। लाइक आपको ऐसा प्रूफ करना है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना, इसमें प्रूफ ये करना होता है कि जब भी इस प्रकार की थ्योरम आती है ना, उसमें आपको क्या प्रूफ करना कि ऑर्डर ऑफ एच, लाइक क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एच का डिवाइड होता है। ये लैग्रांजेस की थ्योरम कहती है। आगे बढ़ते हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। सो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एच बी अ सब ग्रुप, सामने क्या क्या सब ग्रुप, लेट क्या, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एंड हम ये कह रहे हैं कि आल्सो, लाइक 1 मिनट, एच बी ए सब ग्रुप, ऐसा हम लिख देंगे, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, लेट एच बी और सब ग्रुप, एंड हम क्या, सब ग्रुप ऑफ जी, ओके, सब ग्रुप ऑफ, ये हो जाएगा सब ग्रुप ऑफ जी, एंड हमने साथ में कह दिया है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल्स टू एम एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू एन। तो आपको क्या प्रूफ करना है, एन अपॉन एम, तो प्रूफ क्या करना है, एन अपॉन एम आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, जो कि इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, देन प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ की बात आती है। देन टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, यानी कि एन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइड करेगा और वो आपको क्या मिलेगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे लाइक अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ एच, हेयर ऑर्डर ऑफ एच का मतलब क्या हो गया, जो कि एम है। अब ऑर्डर ऑफ एच लाइक एम है, तो कहने का मतलब हो गया कि देयर आर एम, ना देयर आर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देयर आर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच, यानी कि एच में एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जो कभी रिपीट नहीं हो रहे। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, एन है,
सो क्या कहेंगे, देयर आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी, जी में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे यहां पे हम इसको प्रूफ करते हैं। जब हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, लाइक हमको प्रूफ तो क्या करना है, डिवाइड करना है इसमें, लाइक डिवाइड प्रूफ करना है, तो हम क्या कहेंगे भाई, हम यहाँ पे कोशैट की बात करें। अब हमको यहाँ पे कोशैट का सहारा लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, लेट एच ए बी अ राइट कोसेट। हम यहाँ पे राइट ले चाहे लेफ्ट ले, कोई भी ले सकते हैं। इट इज अ लाइक राइट कोसेट ऑफ एच इन अ ग्रुप जी। सो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट m distinct element in HA। जब हम इसका कोसेट ले रहे हैं, राइट कोसेट ले रहे हैं, लाइक राइट कोसेट ऑफ H, किसका ले रहे हैं, H का राइट कोसेट ले रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि भाई H का ऑर्डर m है, इसलिए हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि एवरी एलिमेंट हैज द कोसेट लाइक HA, और वो कितने होंगे, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लाइक वो सारे क्या हो जाएंगे, आई से दे ऑल आर लाइक H1A, H2A ना, H3A, H4A। तो कहने का मतलब वो कहां तक चलेगा, वो चलेगा HN लाइक HMA तक चलेगा, और वो कहां तक बिलोंग, वो किस में बिलोंग करेगा, H से बिलोंग का मतलब M ऑर्डर ऑफ M है, लाइक H का ऑर्डर कितना, M मतलब M एलिमेंट्स होंगे उसमें। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एवरी राइट कोसेट। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझो, देखो ऑर्डर ऑफ एच ए कितना हो गया, एम हो गया, जो कि ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। समझने की कोशिश करना आप यहाँ पे, जो राइट कोसेट है वो कितने होंगे, जितने इस सबग्रुप में एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमने उस सबग्रुप का राइट कोसेट लिया है, ठीक है, वो उसके इक्वल होगा। अब यहां पे कह रहे हैं भाई एवरी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, हमने यहां पे ले लिया सिंस जी इज फाइनाइट। अब देखो हेयर जी इज फाइनाइट, अब जी फाइनाइट है, सो जी इज फाइनाइट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, लाइक ये हो जाएगा द नंबर ऑफ, लाइक ये राइट कोसेट हो गया एच के लिए, अब जी के लिए फाइंड करेंगे। So like here the G is finite, then the right coset of H in G will be finite। वो भी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, I से that is P। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, हम यहां पे H के कोसेट की बात कर रहे हैं, तो जो H का कोसेट है वो क्या है, HA। अब H का कोसेट HA है, और वो कितने होंगे, M होंगे, क्योंकि वो किसका है, सबग्रुप का है, और सबग्रुप का ऑर्डर M है। उसी टाइप से अगर मैं G के कोसेट की बात करता हूं, भाई G का कोसेट मतलब वापस आपको H का राइट कोसेट लेना पड़ेगा। अब G कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब क्या हो गया, उसका ऑर्डर N है, लाइक उसका ऑर्डर N है, उसमें जो कोसेट होंगे उसको हमने कह दिया P। नंबर ऑफ कोसेट कितने हो गए, P हो गए। सो क्या हो गया, वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं भाई, जितने भी कोसेट्स होते हैं उनका, अगर हम लाइक जितने भी कोसेट्स होते हैं अगर हम उनको लाइक उनका यूनियन कर देते तो वापस ग्रुप बनता है। देखो एक ग्रुप जो होता है, वी नो दैट द ग्रुप इज लाइक सब ग्रुप का यूनियन, उसके साथ में कोसेट, उसके साथ में एच बी, फिर एच सी, मतलब ये सारे क्या हो गए, वो जो सारे कोसेट्स होते हैं ना भाई, कोसेट्स क्या होते हैं, उस सबग्रुप, एक ग्रुप है उसका सबग्रुप मतलब वो उसका सबसेट है, और उस सबसेट के वापस आपके पास में क्या आ रहा है, अलग अलग लाइक कोसेट्स आ रहे हैं, और वो कोसेट्स कैसे हो रहा है, राइट और लेफ्ट कोसेट, और जनरली एडिशन में राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट इक्वल होता है। तो जब ये दोनों कोसेट्स इक्वल हैं तो उस केस में सारे कोसेट्स मिलके किसका लाइक किसका फॉर्मेशन करें, ग्रुप का, क्योंकि वो ग्रुप से डिवाइड हुए, ग्रुप से सब ग्रुप बना है ना, सब ग्रुप से कोसेट्स बने, तो अल्टीमेटली सारे सब ग्रुप और अल्टीमेटली जो सारे लाइक कोसेट्स होंगे सब ग्रुप से वापस क्या बनाएंगे, ग्रुप का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका, ये थ्योरम भी है। सो एनी टू राइट कोसेट, अगर हम किसी भी दो राइट कोसेट की बात करें, एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विल बी आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। देखो कोई भी दो राइट कोसेट
आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हो सकते हैं, और वो विल बी इट विल बी कंटेन एमपी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और वो क्या करेंगे, एमपी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को उसमें कंटेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये कितने टाइम्स होगा, ये चीज कितने टाइम्स होगी, ये पी टाइम्स होगी। तो मतलब क्या हो गया, हमको यहाँ पे ऑर्डर का बात करना, किसका बात करना, ऑर्डर का। ये हम जानते हैं, ये थ्योरम होता है, ठीक है। अब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर रहे हैं मतलब ऑर्डर ऑफ एच प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच ए प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच बी प्लस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच सी। ऐसा होगा पी टाइम्स तक। क्यों, क्योंकि हमने कोसेट ग्रुप के अंदर कितने माने, ग्रुप के अंदर हमने पी कोसेट्स माने, पी टाइम्स तो हो गया। तो यहां पे एक ग्रुप, एक सब ग्रुप का ऑर्डर कितना, एम है, सब ग्रुप का ऑर्डर एम है, और सब ग्रुप का ऑर्डर एम है, और बाकी सारे कोसेट्स हैं उनका ऑर्डर भी कितना होगा, लाइक ये दोनों आपस में इक्वल है ना यार, हमने यहाँ पे एम कह दिया ना भाई, ये इसको इक्वल प्रूफ कर दिया ना। यही जो सारे कोसेट्स हैं वो सारे, तो उसका जो सारे कोसेट्स है ना, उस कोसेट्स का नंबर कितना होगा, कोसेट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा ना, कि वो भी एम होगा। ये हमने सारा प्रूफ कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एम कितनी टाइम्स हो जाएगा, पी टाइम्स हो जाएगा। अब ये पी टाइम्स हो रहा है, इट मीन्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू पी हो जाएगा। भाई हम वन प्लस वन हम 10 बार कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10। इसी प्रकार ये क्या होगा, p टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, p m इंटू पी हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ g कितना है, ऑर्डर ऑफ g हमने n लेट कर रखा है, n इज इक्वल टू m बाई पी हो जाएगा, और n अपॉन m इज इक्वल टू p हो जाएगा। और p कैसा है, फाइनाइट है, क्योंकि ग्रुप फाइनाइट है, ग्रुप फाइनाइट है तो उसका जो लाइक जी फाइनाइट है, उसका जो राइट कोसेट होगा इट विल बी फाइनाइट। और हमको यही तो प्रूफ करना था, इन दोनों का डिवाइड जो होता है वो हमको क्या करना था, फाइनाइट प्रूफ करना था। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एम का मतलब दैट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच जो है वो क्या हो जाएगा, लाइक ग्रुप में सब ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिलना चाहिए आपको, एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। दिस इज द लैग्रांजेस थ्योरम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, सो ये यहाँ पर हम इस प्रकार लैग्रांजेस थ्योरम की बात करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन है, इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का आपको एक सब ग्रुप गिवन है और एक ग्रुप दे दिया। अब इस ग्रुप में आपको इस सब ग्रुप का पूरा अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको कोसेट्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जब भी हम कोसेट्स फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, लाइक ये सब ग्रुप आपको यहाँ दे दिया। ओके, अब इस सब ग्रुप में क्या करना है आपको, सब ग्रुप का सबके साथ में फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सब ग्रुप के बारे में। वो दे दिया आपको 1 और -1। फिर आपको यहाँ पे ग्रुप दे दिया अंडर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द 1 -1 आइडेंटिटी आयोटा और माइनस आयोटा। अब क्या करना है, जब ये इस प्रकार का ग्रुप है और वो कैसे अंडर मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, सबके लिए फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू जी। 1 जो है वो जी से बिलोंग करता है, 1 जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है। देखो 1 जी से बिलोंग कर रहा है, दैट मींस इट मींस हम क्या, देखो यहाँ पे राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में लेफ्ट कोसेट ले लेंगे, राइट कोसेट ले लेंगे। चलो एच ए, एच मतलब एच का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एच इंटू 1 ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक है। इसमें हम 1 ले रहे हैं तो एच का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, मतलब एच कौन है, 1 है, मतलब 1 -1 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं। इट मींस ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से करने का मतलब है कि भाई यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं, फिर -1 ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई मैं 1 से कर रहा हूं। आपको क्या मिलेगा, वापस 1 और -1 मिल जाएगा, यानी कि ये वापस आपको h मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, वो आ जाएगा -1। -1 जी से बिलोंग कर रहा है तो हमने h के साथ में -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। अगेन आपको क्या मिल रहा है, ये h मिल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आयोटा के लिए फाइंड करेंगे तो आयोटा के लिए g हो जाएगा, और इट मीन्स क्या हो जाएगा, h इंटू ये हो जाएगा आयोटा, और यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आयोटा और ये मिल जाएगा माइनस आयोटा, जो कि वापस क्या, जो वापस h नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे, लाइक फोर्थ क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, जो कि g से बिलोंग कर रहा है, और ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, दिस इज करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस में होगा क्योंकि सेट है ना इसलिए, ठीक है। तो ये सेट है और ये भी सेट है, -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वापस माइनस आयोटा हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसके सारे कोसेट्स फाइंड कर दिए। मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं, लाइक उन एलिमेंट्स के लिए आपको क्या करना होता है, कोसेट्स
फाइंड करना होता है, जब तक कि वो रिपीट नहीं करते होते जब तक आपको फाइंड करना होता है। तो ये सारे डिस्टिंक्ट है, देखो ये और ये जो है ना वो क्या हो जाएगा इसके लिए लाइक डिस्टिंक्ट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हो गए। डिस्टिंक्ट ये क्यों नहीं, क्योंकि वापस वही मिल रहा है आपको। तो यार जो डिस्टिंक्ट कोसेट है वो क्या है, डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट। देखो जैसा राइट कोसेट है वैसा का वैसा लेफ्ट होगा, क्योंकि देखो अंडर मल्टीप्लीकेशन है ना, राइट कोसेट जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, लेफ्ट कोसेट के इक्वल हो जाता है। तो राइट कोसेट इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो है वो क्या हो जाएंगे इसके लिए डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो है वो इसके लिए डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ये इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और ग्रेटर, 2 भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ऑल एलिमेंट्स आर जनरेटर एक्सेप्ट आइडेंटिटी, सारे एलिमेंट उसके जनरेटर है सिवाय आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी जो है वो उसका जनरेटर नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जनरेटर। ऐसा आपको एग्जांपल देना है तो आपको बता देता हूं कि यूनिटी का जो क्यूब रूट होता है, ये यूनिटी का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसका जनरेटर होता है। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, लाइक अगर मैं इसको जी लेट करता हूं तो इस जी का ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब 2 और ग्रेटर देन 2 हो गया। लाइक ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ये कह रहा है ऑल आर जनरेटर, जब हम इसकी कैले टेबल बनाते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन है ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। वापस आपको यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 मिल जाता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, और ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। तो ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है, मतलब ये इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आपको 1 मिल रहा है, मतलब जब हम इसको जनरेट करेंगे इसकी पावर 1 2 3 करेंगे, लाइक 1 2 3 करेंगे तो वापस आपको एक ग्रुप लाइक ये मिल जाएगा। मतलब ये कैसा है, एक साइक्लिक है, तो मतलब ये साइक्लिक है। जब भी देखो इस टाइप का डायगोनल में है ना, ये वाला एलिमेंट जब भी है ना इक्वल आता है, जब भी ये वाला डायगोनल में इक्वल आता है तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहता है। तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, एक तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, और दूसरा इसमें ये और ये, यानी कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा की बात करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करता हूं वो भी मुझे 3 मिल जाएगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लाइक ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल मिलेगा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल सबसे सफिशिएंट एग्जांपल होगा इसके लिए, मोस्ट करेक्ट एग्जांपल इसके लिए आप कह सकते हैं। इसका ऑर्डर या तो 2 या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इसका ऑर्डर है, और इसके आइडेंटिटी मतलब 1 को छोड़ के सारे इसके क्या है, जनरेटर, सारे एलिमेंट इसके जनरेटर, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी है। सो आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने टॉप 10 लाइक टॉप 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें थ्योरम्स, लैग्रेंजेस थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एच के एंड के एच को इक्वल करने वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरम हमने देखी यहाँ पे। सो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना काफी। कीप वॉचिंग एमएफ मैथ्स एंड थैंक यू, बाय बाय।